क्या हाल चाल है मेरे जेंटलमैन कैडेट्स। बढ़िया। तो आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, बायोलॉजी के कितने क्वेश्चंस आते हैं हम सभी को पता है, 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। मैंने बहुत बार बता रखा है। कहाँ से आते हैं? बेसिकली 9th और 10th ही से आते हैं। तो लगभग इसके 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 40 मार्क्स। भाई, ये 40 मार्क्स है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है स्कोर करना। ठीक है, चाहे आप किसी से भी हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो या साइंस से हो, इवन आप पे मैथ्स है। बट ये जो 40 मार्क्स है ना, अगर तुमने जितनी मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये देख ली, बहुत आसानी से तुम लोगों के 24 मार्क्स के से ज़्यादा तो आ ही जाएंगे। ठीक है, मतलब तुम लोग 5 से 6 क्वेश्चन आराम से सही कर लोगे। बस जितनी वीडियोस बना रहा हूँ उतनी देख लेना। मैं बेसिकली सोच रहा हूँ कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ। फर्स्ट पार्ट तो है हमारा जो सेल पे बनेगा, इसमें सब कुछ प्लांट सेल, एनिमल सेल वगैरह सब कुछ बताऊंगा मैं। सेकेंड पार्ट जो है वो बेसिकली आपका बनेगा सिर्फ प्लांट्स पे। और थर्ड जो बनेगा वो सिर्फ एनिमल्स पे बनेगा, जिसमें आपके ह्यूमंस भी इंक्लूड होंगे। बेसिकली ये ह्यूमंस पे ही बनेगा। ठीक है, कि हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल वगैरह क्या होता है, हम लोगों का हार्ट कैसे होता है, हम लोगों के एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, हम लोगों को कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, कि आपका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है। भाई वो आपको पता चलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, या फिर हम लोगों का जो डीएनए है वो क्या करता है, या क्रोमोसोम क्या करता है। ये जो सब क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी हमारे प्रीवियस भी रिपीट बहुत बार हो चुके हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, मैंने वो दोनों इंक्लूड किए हैं। देखो यहाँ पर हम लोग जो रीसेंट एनडीए 2 होने वाला है, हर बार की तरह उसके भी करेंगे। चाहे इस बार के लिए चाहे नेक्स्ट टाइम के लिए, कभी भी देख लो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। ये देखो, ये इस बार की क्वेश्चन है। द डाइजेस्टिव एंजाइम आर प्रेजेंट इन किस में होते हैं, या फिर ये ये सब इस बार के हैं। जो जो हम लोग जो इस बार का जिसने पेपर देखा होगा उसको सारे क्वेश्चंस पता होंगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था। लेकिन याद रखना कि जब आप तीनों, या फिर मोस्ट प्रोबेबली तीन ही बनेंगे, बट अगर ज्यादा ही बन गए तो देख लेना। लेकिन 3 वीडियोस देखने के बाद ही तुम लोगों से ये सारे क्वेश्चंस हो पाएंगे जो इस बार के हैं। बाकी जो बाकी बार के हैं, मैंने इस बार के तो सारे किए इंक्लूड, बट जो बाकी बार के हैं, जैसे कि आपका जो पहले के होते हैं, कि मतलब PYQ, जैसे ये हो गया, ये NDA 1 2022 का हो गया, तो ये सारे आराम से हो जाएंगे तुमसे। ठीक है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर में लिपिड्स क्या होते हैं वो सब पता लग जाएगा, कौन से का क्या फंक्शन होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, अभी कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से तुमको बताऊंगा। तो पहले वो सुन लो सारे क्वेश्चंस, बहुत आसानी से कर लोगे। ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, और इतने सारे आते हैं। देखो सेल से ये वाले, ये आ सकता है, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब के सब तुम्हारे आराम से आ सकते हैं, और बहुत आसान है। तो आराम से बैठो, देखो, सब कुछ पता लगेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आराम से अभी नोट मत करना, पहली बता रहा हूँ, पहले सुन लो, उसके बाद बिल्कुल सब कुछ मिल जाएगा। ये PDF जो है ना, ये जो है हमारे चैनल है, इस पर मैं डाल दूंगा, तुमको सब कुछ पता लग जाएगा। जितने बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसानी से हो जाएंगे तुमसे। चलो अब हम लोग देखते हैं सेल। सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? जैसे देखो, हम लोगों ने एटम्स पढ़ा जब केमिस्ट्री पढ़ा था, तो एटम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर भी मत जाना। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब इन्हीं को जोड़ जोड़ के आपका क्या बनता है? एक पूरा का पूरा क्या बन जाता है? कोई भी चीज बन जाती है। बट ये जो चीज होगी ये क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। क्या होती है? नॉन लिविंग। लेकिन सेल भी क्या है? सेल भी एक बेसिक यूनिट है, मतलब इसी को जोड़ के सब कुछ बनेगा। लेकिन ये क्या है? लिविंग है। ये हमको पता है, इतना बेसिक चीज तो सभी को पता है। तो अभी हम लोग एटम की बात कर ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग इसके बारे में उतारे क्यों? तो इसीलिए मैंने तुमको बता दिया कि कैसे करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो, पहली बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
यह बहुत बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट तो क्या ही बोलना है, सभी को पता होता है वैसे इसका आंसर, कि जो हमारा सेल है इसको डिस्कवर किसने किया था। सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो वो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी। कौन थे? रॉबर्ट, सॉरी ब्राउन कह रहा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया था। और ये था क्या? ये जो कॉर्क होता है ना, कॉर्क एक लकड़ी होती है, उसमें डेड सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, सबसे पहली बार, वैसे पूछता नहीं है बट फिर भी बता रहा हूँ कि डिस्कवर सेल किसने डिस्कवर किया था, वो इन्होंने किया था, और रॉबर्ट हुक ने किया था। और वो क्या किया था, किसके उसमें किया था? कॉर्क का किया था, और डेड सेल था। अब हम लोगों का न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, ये तो चलो सेल की बात है। सेकंड है कि किसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। आपका न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किसने किया? तो जो न्यूक्लियस जिसने डिस्कवर किया वो थे आपके रॉबर्ट ब्राउन। अब तुम लोग बोलोगे भैया आपने तो केमिस्ट्री वाले में बताया है जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया है, वो तो आपके किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, आप तो ऐसा बोल रहे थे। यहां पर आप बोल रहे हो क्या, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। अरे मेरे भाई, ये मैं लिविंग वाली की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? ये मैं सेल की बात कर रहा हूँ। सेल का भी न्यूक्लियस होता है और आपके एटम का भी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो जैसे आपका जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस में आपका होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। और आपका सारा का सारा एटॉमिक मास इसी के अंदर होता है, क्योंकि आपका एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं तो न्यूट्रल एटम होना चाहिए, ऐसा नहीं उसके अंदर कोई चार्ज होना चाहिए। मान लेते हैं अगर हमने चार्ज पे बताया तो क्या होगा भाई, इसका क्या होता है 11 होता है ना, तो 11 माइनस जो यहाँ पर ये चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर चार्ज होगा प्लस का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो इसमें से माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, तो ये सर 11 यहाँ पर 10 आ जाएगा। और अगर यही चीज जैसे Cl माइनस होता, इसका 17 होता है तो क्या होगा 17 + 1 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है, समझ रहे हो? इस तरीके से आपका ये एटम का होता है। बट हम लोग तो क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आता है जो मैंने अभी भी तुमको बताया, तुम लोग प्रीवियस ईयर में देखना, तुम लोगों का ये भी आता है कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था। अब प्रोटॉन किसने किया था, प्रोटॉन भी आपके रदरफोर्ड भैया ने ही किया था, है ऐसा ही है ना। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किसने किया था वो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर सर्च मार लेना अगर नहीं आता है। और अगर इतना भी कष्ट नहीं करना है तो मेरी वीडियोस देख लेना जो मैंने सब बता रखा है उसमें। ठीक है, न्यूक्लियस ये हो गया, क्योंकि डिस्कवरी से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। अब देखो एक है होता है हमारा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या होता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक चीजें होती है ना उसकी डिस्कवरी पहली बार, या फिर जिन्होंने पहली बार डिस्कवर किया होता है ना, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं उन्हीं को उसका पापा बना देते हैं। तो ये किसको बनाया था हमने, याद रखना है इसका, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, तो ये इनका बताया था। और इन्होंने पहली बार देखा किसको था, मतलब डिस्कवरी किसकी की थी, बेसिकली बैक्टीरिया की थी। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ये वाला क्या करते हैं ना, न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया था, बेसिकली ये सेल के बारे में बात कर रहे हैं, एटम के बारे में नहीं कर रहे हैं हम लोग बात। एटम को मैंने आपको बता दिया। अब देखो बेसिकली ना, पता है क्या होता है, जैसे हम लोग बचपन से क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना, अगर आप उन सबको मिला दो, ऑर्गन सबको मिला दो, तो आपका बन जाता है पूरा का पूरा एक बॉडी बन जाती है। ऑर्गन्स को मिला दो तो बॉडी बन जाती है। जैसे आपका लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, लीवर है ना। लीवर हम लोग पढ़ते हैं ना, लार्जेस्ट ऑर्गन पढ़ते हैं लीवर को। तो वैसी अगर हम लोग बोले ऑर्गन को मिला दो तो आपका बॉडी बन जाता है,
लेकिन सेल कब बनता है फिर? क्या ऑर्गन को मिलाना पड़ेगा? नहीं, वहां पर आ जाते हैं ऑर्गेनेल्स। अब ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, चलो अब ये देखते हैं हम लोग, आराम से देखना। प्लांट सेल, ये देखो कुछ ऐसे करके सेल दिखता है हमारा, ये रहा, ये एनिमल सेल है। तो ये होता क्या है, सब पता लगेगा। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये तो छोड़ो, ये तो ऐसे फालतू की चीज है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ये सब के सब, बस मुझे दिखाना था तुमको। ऐसे करके हमारा क्या होता है, सेल होता है। अब मैं पूरा बना के दिखाता हूँ तुमको, एक सर्कुलर शेप में बेसिकली मैं बनाता हूँ, ताकि तुमको और अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। तो देखो हम लोगों का कैसे होता है, ऐसे करके हमारा कुछ सेल होता है। कुछ मत नोट करना, अभी मस्त से देख लो। अगर अपना टाइम बचाना है तो 1.5x पे भी देख सकते हो, अगर तुमको स्लो लग रहा है तो। मैं स्लो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर ऐसे ही बच्चे होंगे जो बहुत बेसिक से पढ़ना चाह रहे होंगे, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल है। इसके अंदर क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ऐसे की, ठीक है, ऐसे की चीज होती है। अब प्लांट सेल, एनिमल सेल, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बस उसमें बहुत एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है, तो बहुत ज्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये क्या आपका, ये आपका न्यूक्लियस है, समझ में आया। ये क्या आपका, ये आपका है, पहले ये देख लो, ये बीच बीच में है क्या, जो ये बन रखा है, ये है क्या, है ना, इसके बीच में गैप क्या है। आप देखो, ये जो न्यूक्लियस और ये जो है ना पूरा का पूरा सेल, इनके बीच में जो गैप है, आपके एटम में तो कुछ नहीं रहता था वहां पर, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर रहता है आपका साइटोप्लाज्म। क्या रहता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, मतलब बेसिकली समझ लो कि फ्लूइड टाइप का होता है। कैसा होता है, फ्लूइड टाइप का, जैसे आपकी आंखें होती है, वहां पर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर होता है, वैसी करके यहाँ पर समझ लो। अब जिसे नहीं समझ में आया तो वो एक समझ लो जैसे फ्लूइड होता है, जैसा आपका किशमिश देखते हैं हम लोग, जैसा किशमिश में होता है वैसे ही समझ लो। अब ये क्या हमारा, ये हमारा है गोल्गी बॉडी। क्या है ये हमारी गोल्गी बॉडी, या फिर इसको मैं गोल्गी अपैरेटस भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल लो, दोनों सेम है। ये है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, समझ में आया। माइटोकॉन्ड्रिया का तो एक मस्त सा, एक बहुत फेमस टर्म है, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या आपका, ये आपका PYQ है कि इसका बहुत टफ नाम क्या है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। ये क्या आपका, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इतना बड़ा तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं ER से रिप्रेजेंट कर दूंगा, कोई टेंशन कोई भी नहीं। अब क्या होगा, अब मैं देखता हूं इनके, बेसिकली मैं अब इनका तुमको फंक्शन बताता हूं पहले। देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसमें आपका DNA भी होता है, और इसमें आपका क्या होता है, राइबोसोम भी होता है। क्या होता है, राइबोसोम भी होता है। अब DNA और राइबोसोम होता है, राइबोसोम करता क्या है, ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो सिंथेसाइज, सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन बनाता है ये, ठीक है। DNA क्या होता है, इसमें बेसिक ये क्या आपका एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि जैसे तुम तुम इंसान हो, ठीक है, तुम्हारे पापा भी इंसान है, तो जब तुम हुए तो बेसिकली क्या होगा, DNA ने बताया होगा भाई ये इंसान का बच्चा है, ठीक है, DNA ने बताया ये इंसान का बच्चा है, कहीं तुम इसको कुछ और मत बताना। तो ये सब चीज क्या बताता है, आपका DNA बताता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल है, यही बताता है कि इसके ये होगा, इसका ये होगा, ये कहाँ है, ये आपका गोरा है, ये आपका काला है, ये आपका हरा है, ये आपका नीला है, तो ये सबका सबका बताएगा, DNA बताएगा।
इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब एक होता है आपका गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी बेसिकली, चलो इससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या करता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को। क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को। समझ में आया, ट्रांसपोर्ट मटेरियल। अब मटेरियल को तो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, मैंने मान लिया। इसके दो टाइप होते हैं। क्या होता है, इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो होते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, देखो आर फॉर रफ, ये रफ इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपका राइबोसोम होता है। क्या होता है इसके अंदर, राइबोसोम होता है। तब ये क्या बन जाता है, रफ बन जाता है। अब जहां पर मुझे राइबोसोम दिख गया, मतलब ये किस में मदद करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। रफ क्यों होता है, राइबोसोम होता है, इसीलिए क्या बनाता है, आपका प्रोटीन बनाता है। अब ये स्मूथ होता है। स्मूथ होता है, देखो जैसे तेल क्या होता है, तेल चिपचिपा सा होता है ना, मतलब स्मूथ हो जाता है उसके बाद हमारा हाथ, या फिर तो ये बेसिकली क्या करता है, फैट को, अब फैट का दूसरा नाम है लिपिड, तो फैट या लिपिड को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे बेसिक काम क्या है, ये क्या करता है, फैट या फिर लिपिड, दोनों का मतलब सेम है, इनको सिंथेसाइज करता है। अब इसका ने एक और काम है, एक और काम भी कर लेता है ये बेसिकली आपका डिटॉक्सिकेट कर देता है। क्या कर देता है, डिटॉक्सिकेट कर देता है पॉइजन को। जैसे किसी ने पॉइजन खाया ना, तो उसको मतलब ठीक वगैरह करने का या फिर ड्रग्स को बचाने वगैरह काम अगर किसी को करना है, तो वो कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये कि आपका एडिशनल फंक्शन है। क्या है, एडिशनल फंक्शन है। समझ में आया, ये आपका मेन फंक्शन नहीं है डिटॉक्सिफिकेशन, ये आपका क्या है, एडिशनल फंक्शन है। समझ में आया, जैसे तुम्हारा भी क्या काम है, मेन पढ़ाई का काम है, लेकिन तुम क्या कर लेते हो, थोड़ा सा खेल भी लेते हो, है ना, ताकि आप क्या रहो, फिट रहो। वैसे ये क्या करता है, मेन काम तो इसका क्या है, फैट या फिर लिपिड सिंथेसिस का, लेकिन ये आपका डिटॉक्सिकेट भी कर देता है पॉइजन को। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो ये आपका साइटोप्लाज्म में मैंने बताया था ये फ्लूइड होता है। अब ये बेसिकली कहाँ पे होता है, यहाँ पर होता है, बीच में पूरा का पूरा होता है, ताकि कोई भी चीज आ रही है ना, चाहे बाहर से आ रही है, तो वो न्यूक्लियस तक पहुंच सके, या यहाँ तक पहुंच सके, यहाँ तक पहुंच सके, यहाँ तक पहुंच सके, इसीलिए होता है, ठीक है। अब आपका आता है गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी अपैरेटस। अब ये होता है मेन आपका जो ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को, है ना। अब जैसे तुम हो, तुम बाजार से सामान लाते हो, थोड़ा सा लाते हो, तो आप क्या हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ लो। पापा आते हैं, पापा लाते हैं भर के सामान, तो क्या होता है, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपैरेटस समझ लो। ये बेसिकली क्या करता है, ये स्टोरेज भी करेंगे। ये तो क्या करता है, ये स्टोरेज नहीं करता, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है। ये आपका चीजों को मॉडिफाई भी कर देंगे, है ना, ये अच्छी नहीं लग रही, इसको चेंज कर दो। ये आपका ट्रांसपोर्ट भी कर देंगे। तो ये तीनों के तीनों काम करते हैं। अब इसी के अंदर हमारा एक होता है, अब देखो स्टोर करना है, स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो इसीलिए इसके अंदर एक चीज होती है जिसका नाम क्या होता है, लाइजोसोम। क्या होता है इसका नाम, लाइजोसोम। समझ में आ गया, लाइजोसोम जो कि प्रोड्यूस क्या करता है, ये लाइसोसोम को प्रोड्यूस करता है। ये आपका क्या है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम, स्टोर करेगा, डाइजेस्ट भी करेगा। इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि ये बड़ा सा होता है, इसके अंदर कुछ भी डाल दो डाइजेस्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। या फिर इसको वेस्ट डिपोजिशनल सिस्टम ऑफ सेल भी बोलते हैं। अगर कोई भी वेस्ट है ना, वो इसी के अंदर चले जाएगा, ताकि सब कुछ ये क्या हो जाए, पच जाए। और अगर ये वेस्ट को डंप कर रहा है, मान लेते तुम्हारे घर में आया कूड़ा वाला, ठीक है, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, तो अगर वो कचड़ा ले आता है तुम्हारे घर से, तो कर क्या रहा है, बेसिकली तुम्हारे घर को साफ कर रहा है।
तो वैसे ये भी करेगा, ये भी क्या कर देगा, साफ कर देगा। और इसके अलावा ये आपका क्या होता है, अगर ये स्टोर कर रहा है चीजों को तो इसको क्या बोलूंगा मैं, स्टोर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलूंगा, स्टोर हाउस ऑफ सेल बोलूंगा। अब तुम बोलोगे भैया आपने इतनी सारी चीजें बताई लेकिन लिखा ही कुछ नहीं। यहाँ पर मैंने सब लिख दिया है, इसी पीडीएफ के नीचे जाना तुमको सब मिल जाएगा। अब पेज नंबर अगर तुम देखना चाहते हो तो पेज नंबर 40 पे तुमको ये सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, मैंने ये सब लिख रखा है, देखो। डाइजेस्टिव एंजाइम, सुसाइडल बैग, स्टोर हाउस ऑफ द सेल, वेस्ट डिपोजिशनल सिस्टम और हेल्प टू क्लीन, और ये पूरा भी लिख रखा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पे डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है, ये होता है। अब देखो, अगर ये सब चीजें, एक और चीज होती है, वो होती है वैक्यूल। क्या होती है, वो होती है तुम्हारी वैक्यूल। अब वैक्यूल के बारे में अभी थोड़ा सा देर में बताऊंगा। ये दोनों में होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, एनिमल सेल दोनों में होता है। अभी इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि ये क्या होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, मतलब साइज में बहुत बड़ा होता है। लेकिन उससे पहले तुम लोग ये देख लो भाई, तुम्हारे ना कुछ ऐसा भी चीज होता है कि जो प्लास्टिड्स होता है ना, ये जो तुम्हारे प्लास्टिड्स है, ये प्लास्टिड्स है, ये सिर्फ तुम्हारे किस में होता है, प्लांट्स में होता है। और एक और चीज होती है जो होती है तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसी को मैं क्या बोल देता हूं, सेल मेम्ब्रेन बोल देता हूं। ठीक है, तो ये ऐसी दो चीज होती हैं जो आपकी किस में होती हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिकली ये होता है सेल वॉल होती है यार। ये क्या होती है, इसको सेल मेम्ब्रेन मत बनाओ, सेल मेम्ब्रेन तो लगभग दोनों में होती है, इनको सेल वॉल कर दो। ये वाले को तुम सेल वॉल कर दो, सेल वॉल, सेल वॉल। तो सेल वॉल किस में होती है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, ये एनिमल्स में नहीं होती है। समझ में आ गया, सेल वॉल और तुम्हारी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स बेसिकली क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे देखो तुमको कोई कोई दिखता है, पौधा ही दिखता है ना, पर्पल कलर का, आपको ग्रीन कलर का दिखेगा, तो आपको और किसका दिखेगा, कुछ कुछ मशरूम्स भी दिखते हैं जो जिसमें कलर ही नहीं होता है ना। तो जैसे देखो जो ग्रीन कलर के होते हैं, जो आपके ग्रीन कलर के होंगे, उनको उनमें क्या होगा, कौन सा प्लास्टिड होगा, उसमें होगा आपका क्लोरोफिल। जो आपके बाकी के कलर के होंगे उसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और जिसमें कलर ही नहीं होगा वो क्या होगा आपका, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट होगा। तो अलग अलग तरीके के होते हैं, समझ में आया। ये तुम्हारा क्या है कि इस टाइप के भी आपके हो सकते हैं प्लास्टिड्स, बट ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होते हैं, सिर्फ किस में होते हैं, ये तुम्हारे होते हैं प्लांट्स में होते हैं, क्योंकि आपको प्लांट्स ही अलग अलग कलर के दिखता है। अब ऐसा तो नहीं ना, कोई इंसान आपको ब्लू दिख रहा है, कोई आपको अलग दिख रहा है, कोई अलग दिख रहा है, आप काला काला गोरा छोड़ देना, ठीक है, वो बेसिकली अलग चीज होती है। तो ये चीजें होती हैं, ये पिगमेंट्स होते हैं, इसीलिए आपके प्लास्टिड जो होते हैं, ये वाला और सेल वॉल, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें दिखेंगे तुमको, ये आपको दिखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। समझ में आया, इसलिए मैंने लिख रखा ओनली इन प्लांट सेल। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडीज होगी, या फिर न्यूक्लियस हो गया, ये सब के सब तुमको कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेगा, ये आपको सेल के अंदर मिलेगा। और एक काम करो, एक और लगा लो यहाँ पर, वैक्यूल। क्या लगा लो, वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल बेसिकली आपका एक, जैसे देखो उससे ही बताता हूं मैं तुमको। ये हम लोग यहां पर ये पढ़ रहे थे, ये है तुम्हारा वैक्यूल। चलो ये तो न्यूक्लियस इन्होंने बना रखा है, वैक्यूल भी बना रखा होगा, किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, इन्होंने रिप्रेजेंट ही नहीं कर रखा, देखो इन्होंने, ये रहा। ये इतना छोटा नहीं होता, ये बेसिकली जो वैक्यूल होता है ना, ये तुम्हारा 50 to 90% कवर कर लेता है पूरे सेल का। और प्लांट सेल में तो ये और ज्यादा बड़ा होता है, प्लांट सेल में तो और ज्यादा बड़ा होता है। अब देखो, अगर तुम इसमें नोटिस करोगे, क्या तुमको सेल वॉल दिख रही है, क्या सेल वॉल कहीं पे लिख रही है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसीलिए मैंने वहां पर सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया था। सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन क्या सेल वॉल है, नो।
क्या तुम लोगों का यहाँ पर प्लास्टिड्स है? क्या प्लास्टिड है? नहीं है, इसीलिए क्या है, एनिमल सेल है। तो यहाँ पर तुम्हारा अब देखो ये इतने सारी चीजें लिख रखी है, इतनी सारी का फंक्शन नहीं, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, लाइसोसोम तो बता ही दिया मैंने। तो ये सब चीजें होती है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना, समझ में आया, इनके फंक्शन याद रखना। जैसे यहाँ देखो राइबोसोम है, मतलब क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लाइसोसोम है, सुसाइडल बैग बोलते हैं, स्टोरेज के लिए होता है यूज। गोल्गी बॉडीज है, ट्रांसपोर्ट के लिए होता है यूज। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, राइबोसोम होता है। इसके अलावा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लिपिड फॉर्मेशन में करता है हेल्प, इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। तो ये सब चीज अगर तुमने पढ़ ली, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बस इतना ही याद करना है। अब देखो वैक्यूल होता क्या है, वैक्यूल मैंने तुमको बता दिया। वैक्यूल यहाँ पर हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे 50 to 90% सेल का वॉल्यूम को कवर करता है। जो प्लांट का होता है ना वैक्यूल, वो ज्यादा बड़ा होता है एनिमल से। इसके अलावा जो आपका यूनिसेलुलर होता है, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा तुम लोग सभी ने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। अमीबा क्या होता है, ऐसे करके होता था, वो बचपन में हम लोग देखते थे। यहाँ पर हमको एक फूड दिख गया, मान लेते हैं ये फूड है, तो ये क्या करता था, अगले स्टेप में कुछ ऐसे करके दिखा देगा धीरे धीरे, या इसका न्यूक्लियस हो गया, ये सेल है, और लास्ट में इसके अंदर चले जाएगा। तो इस पे हम लोग ये पढ़ते थे कि इस पे एक फॉल्स पाम होते हैं, जिसको हम लोग साइडोपोडिया बोलते हैं, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऐसे करके हमारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होता है ये चीज। ये क्या करता है, जो इनका वैक्यूल होता है ना, जो इनका वैक्यूल होता है ना, वो बेसिकली जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, और जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है सेल का, वो भी निकालता है। समझ रहे हो, जो एक्स्ट्रा पानी होता है या फिर एक्स्ट्रा वेस्ट होता है, वो भी निकाल देता है। ये देखो यहां पर भी लिख रखा है मैंने, एक्सपेल कर देता है, किसमें, यूनिसेलुलर में। तो यहां से तो हटाई दो, फिर यहां पर क्या ही लिखा है, ठीक है। अब प्लांट्स में बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है वैक्यूल का, मैंने बता दिया तुमको। ये बेसिकली क्या करता है, अब इसका एक और होता है कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। भाई आपका टफ बनाना ना, आपको मैंने बताया तुमको कि तुम्हारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, फ्लूइड टाइप का होता है। तो वो तो बिल्कुल जेली होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। तो वैक्यूल उसको बेसिकली क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। एंड इसके अलावा तुम्हारी टर्जिडिटी भी करता है। रिजिडिटी तो पता है तुमको, लेकिन टर्जिडिटी क्या होता है, टर्जिडिटी बेसिकली होता है जो स्वेल हो जाता है। अभी बताऊंगा मैं तुमको कि आप हाइपरसोनिक उसमें डालोगे, हाइपरटोनिक में डालोगे क्या होगा, हाइपोटोनिक में डालोगे क्या होगा। सेल्फ क्या आपका स्वेल करेगा, फूलेगा कि नहीं फूलेगा। जैसे तुम लोगों ने किशमिश डाला पानी में, तो किशमिश फूल जाता है। तो क्या होता है बेसिकली, अभी सब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लांट सेल हो गया। ये क्या करता है, बेसिकली वाटर बैलेंस को करता है। वैक्यूल में बेसिकली क्या करता है, प्लांट वैक्यूल बेसिकली प्लांट सेल में क्या करता है, वाटर को बैलेंस करता है। वहीं पे एनिमल सेल में क्या करता है, भाई कुछ वेस्ट चीज आ रही है, तो उसके लिए, वेस्ट तो नहीं है कुछ कहीं आपके उसमें, अगर वेस्ट है सब डालो, गड्ढे में डालो। समझ में आया, ये चीज का काम करता है बेसिकली, वेस्ट प्रोडक्ट को हटाने का काम करता है। अब देखो क्रोमोसोम्स क्या होता है, मैंने बताया तुमको कि ये क्या होता है, डीएनए में होता है। कि आप क्या इंसान हो, तो अगला भी आपका क्या होगा, बच्चा इंसान ही होगा। ये बेसिकली क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स। तुम लोगों ने सुने होंगे कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। अगर मेल्स और फीमेल्स की बात करें तो 22 पेयर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन 1 पेयर क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या बनते हैं, इंसान, मतलब मेल या फीमेल बनते हैं। जैसे एक्स वाई क्या होता है, मेल के लिए होता है, और एक्स एक्स क्या होता है, ये फीमेल के लिए होता है। तो ये हम लोगों को पता है कि ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। 10th तक सभी ने पढ़ी है मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत याद होगा। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम लोगों का ये सेल है, ठीक है। अब न्यूक्लियस यहां पर क्या होगा, यहां से तो चल चीज आ गई, लेकिन यहां पर ये अंदर कैसे जाएगी, तो इसके लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अब देखो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होता है, वो बताने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो आपकी उससे बनी हुई रहती है, मतलब ये आपकी सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, प्लांट्स में होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी दिखाऊंगा मैं तुमको। चलो
पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं हमको क्या कोई क्वेश्चन आया जितना हमने पढ़ा था, उसके बाद चीजें देखेंगे। ये तो जॉन्डिस हो गया है, हाइपोटोनिक। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वैक्यूल इज नॉट करेक्ट, जरा मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा इसका। इन प्लांट्स देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट मे ऑक्यूपाई 90% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। एक ये बोल रहा है इन प्लांट सेल, मैंने तुमको क्या बताया, प्लांट सेल का वैक्यूल क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी, ये भी सही है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, क्या वैक्यूल्स मैंने बोला एब्सेंट होते हैं, नहीं, नॉट बोला था, करेक्ट नहीं है, तो ये होगा। होते दोनों में, लेकिन बड़ा और छोटे का देखते हैं। अब ये बताओ एडिशनल फंक्शन क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जैसे तुम्हारा क्या है, तुम भी सामान ला देते हो ना, और स्मूथ है, स्मूथ का मतलब क्या होगा, लिपिड फॉर्मेशन, लिपिड फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, लिपिड फॉर्मेशन होगा, इसीलिए स्मूथ है। एडिशनल फंक्शन पूछ रहा है, एडिशनल क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस। अगला क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए। अब देखो कौन सा करता है बेसिकली इसमें। अब याद रखना जो वो होता है ना आपका ये क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स होते हैं, इन पे भी अपना डीएनए और क्या होता है, आरएनए होता है, तो ये वाला भी लिख लेना। तो यहां पर क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे तो होता ही होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे होगा, न्यूक्लियस पे, क्लोरोप्लास्ट पे। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा ये, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इस पे होता है, इस पे होता है। गोल्गी बॉडीज पे क्या मैंने अब तुमको बताया कि डीएनए होता है, नहीं बताया ना, तो इस पे होता है। अब ये बताओ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स। कितने सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, देखो ये सब सेल से हैं, और ये जरा ना एयर भी देखते जाना तो तुमको पता लगेगा ज्यादा अच्छा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स बताया ना क्या होता है, जिनसे मिलके क्या बनता है, सेल बनता है, मे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बताओ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये बताओ कि कौन जो एक्सपेल करता है एक्सेस वाटर को, हाँ कौन करता है, अब ये बताना है, ये वाला भी क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, क्या इसका लाइसोसोम होगा, नहीं ये तो सुसाइडल बैग होता है। क्या इसका आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, नहीं ये तो ट्रांसपोर्ट करता है। क्या गोल्गी बॉडीज होगा, नहीं ये भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा अमाउंट में करता है ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स सी बात है वैक्यूल होनी चाहिए। कितने सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं ढंग से देख लो। मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज जनरली कैरिड आउट बाय, कौन करेगा कैरिड आउट, अगर आपका मूवमेंट ऑफ मटेरियल है कहां से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज कैरिड आउट बाय, कौन करता है मूवमेंट, लाइसोसोम करता है, नहीं लाइसोसोम तो क्या होता है, सुसाइडल बैग होता है। क्या आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, ये तो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो आपको क्या होना चाहिए आंसर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों होना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट करता है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये वाला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या करता है, ये एटीपी, एटीपी क्या होता है, एडेनो ट्राइफॉस्फेट, नीचे लिख रखा है देख लेना। ये बेसिकली क्या करता है, एटीपी सिंथेसाइजिंग सेल, ये होता है बेसिकली आपकी एनर्जी करेंसी, ठीक है, एनर्जी करेंसी होती है। एनर्जी मतलब अगर नापनी है तो इसके उसमें नापते हैं। तो एक किसमें पार्ट करता है, ये बेसिकली आपका करता है डीएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही करता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे, ये था इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा ना बहुत थोड़े क्वेश्चन ऐसे होंगे, ये सॉरी, इसका आंसर इनर, इनर था, कि अंदर होता है। ये देख के मैं सोच रहा था यही होगा, नहीं, इसका क्या होता है, इनर, कि अंदर करते हैं। अब अंदर करते हैं
माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करते हैं इसका सारा का सारा, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाले का बताओ, ये क्या होगा, अभी बताया मैंने, उस टाइम मैंने तुमको बता दिया था। लिपिड का मतलब क्या होता है, फैट होता है। तो अ सेल इज अनेबल टू सिंथेसाइज लिपिड, अगर एक सेल लिपिड्स नहीं बना पा रही है तो इनमें से बताओ कौन सा डिफेक्टेड होगा। क्या आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफेक्टेड होगा, क्या गोल्गी बॉडीज होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, इतनी बार मैंने बता दिया, ये वाला तो हो ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या होगा इसका, हाँ क्या होगा, ये वाला तो हो जाना चाहिए ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा क्या, यही होगा, गोल्गी बॉडीज होगा क्या, लाइसोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, नहीं होगा। तो ऐसे करके तुम्हारे क्वेश्चंस थे। अब ये वाले जो नीचे हैं, अब देखो कुछ और चीजें भी मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे तुम लोग का यहाँ पर ये मैंने सब लिख रखा है, जो मैंने अभी बता रहा था ना कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या होता है, रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि एसिडिक नेचर होता है। लाइसोसोम तुम्हें पता है क्या होता है, ये मैंने ये भी लिख रखा है। ये क्या होता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस में करता है काम। बाकी आपका जो प्लांट का प्लास्टिड होता है ना, वो आपका क्या करता है, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्युल्स को स्टोर करता है, वो करता है, स्टोर करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यूज करता है एटीपी को, ताकि वो नए कंपाउंड्स बना सके। अब ये मैंने तुमको बता दिया, जो आपका एटीपी होता है वो सब कुछ कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है उसके अंदर। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डाईऑक्सीबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। एटीपी की क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। सेल वॉल कहां पर लाई करती है, आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, बाहर से सेल वॉल होगी, लेकिन सेल वॉल होगी भी किसमें, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। तो देखो ओनली इन प्लांट सेल होता है, सेलुलोज से बना हुआ रहता है और प्रोटेक्ट करता है सेल को, ताकि वो फटे नहीं। कब, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है अभी पता लगेगा तुमको। तो इतना मेरे हिसाब से तुम लोगों को क्लियर होगा, जितनी भी ये चीजें हैं। अब ये एक होता है सेल डिवीजन। जैसे तुम लोगों ने कभी कभी क्या देखा होगा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइड्रा होता है। हाइड्रा को जितने पार्ट्स को काटते रहो उतना वो बनता रहता है। जैसे एक ये रोज के प्लांट में भी होता है, जितने रोज के प्लांट तुम काटते रहो तो बनता रहेगा, है ना, उतने बन जाते हैं। वैसी माइटोसिस क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है कि जब आपने सेल को डिवाइड करते हो, इसमें क्या होता है, एक सेल है वो डिवाइड हो जाता है दो इक्वल पार्ट्स में, और ये एग्जैक्ट होता है, आइडेंटिकल होता है। तो अगर आइडेंटिकली हो रहे हैं दो पार्ट्स में, उस प्रोसेस को हम लोग माइटोसिस कहते हैं। अगर ये चार पार्ट्स में हो रहा है, एक सेल है जो चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, ये मदर, इसको बोलते हैं हम लोग मदर सेल। इससे हाफ है सिर्फ, इनमें क्या है, इससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो इसको क्या बोलता है, मायोसिस, इस प्रोसेस को। तो माइटोसिस एंड मायोसिस, समझ में आ गया, इतना आ गया समझ में। अब देखो यहां पर हम लोगों का, ये हमको पूरा का पूरा सेल का पता लग गया। अब एक हमारा क्या होता है, देखो ये वाली वीडियो जितनी लंबी है ना भाई, वैल्यू कर रही है ना, दिख रहा है ना तुमको, तो ये चीज जरा पढ़ लो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग पढ़ोगे भी नहीं और काम भी बन जाएगा, ये बहुत कम होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो पढ़ लो यार, ठीक है, मुझे पता है यार, अब तो इतना कम टाइम रह गया है, चाहे जितना भी टाइम रह गया है, पूरा एफर्ट लगा लो, ठीक है, पूरा का पूरा एफर्ट लगा लो। बाकी बहुत सारे से बच्चे बोलते हैं कि भैया हाँ हम लोगों को आपका बैच करना ज्वाइन, तो अभी तो बैच है नहीं, हम लोग अप्रैल से करेंगे वो चीज़ स्टार्ट, ठीक है। तो फिर जब एग्जाम ओवर हो जाएगा तब आपको कोई रिग्रेट ना रहे कि काश मैं उस टाइम पढ़ लेता तो आ जाता। अब देखो यहां पर ना हम लोगों का क्या था, प्रोटो प्रो कैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये क्या होता है, बेसिकली आपके सेल के टाइप्स होते हैं। ये क्या होता है प्रोकैरियोटिक, ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और ये आपके क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे अब मोस्टली हाँ
अब ये मत समझ लेना कि हर कोई, नहीं, मोस्टली यही होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल आपका हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या आपकी प्रोकैरियोटिक है, और एक आपका बैक्टीरिया, ये भी क्या आपका प्रोकैरियोटिक है। लेकिन वहीं अगर हम लोग मल्टी का देखें, मल्टी सेलुलर क्या होता है, ये आपके होता है प्लांट सेल, ये आपके होता है एनिमल सेल, और इसके अलावा फंजाई या फिर फंगी, जो भी तुम्हें बोलना है वो। जैसे फंजाई भी बोलते हैं, कोई कोई फंगी बोल देता है, जो बोलना है वो। तो ये तुम्हारा डिफरेंस पहला ये था। अब देखो, ये जो होता है ना प्रोकैरियोटिक, इनमें ना कुछ नहीं होता, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। समझ पाया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा इसमें, या फिर इसमें न्यूक्लियोइड भी नहीं होगा। ये सब क्या होंगे इसमें, एब्सेंट होंगे, और इसमें क्या होंगे, ये सब प्रेजेंट होंगे। अब इसके अलावा ना तुम सब कुछ वो लगा लेना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वैसे करके, वो मत सोचना, ठीक है, इसमें वो करके। अब नेक्स्ट क्या है इसमें भाई, ये जो है ना, इसमें सारा का सारा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। जो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब लिख लेना, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब गोल्गी बॉडीज, ये सब एक्सेट्रा लिख रहा हूँ, ये सब चीज यहाँ पर एब्सेंट होगी, और यहाँ पर क्या होगी, प्रेजेंट होगी, बस। और एक जो मेजर डिफरेंस मुझे इसमें लगा वो ये था कि भाई जो ये होता है ना, ये आपका यहाँ पर आपका क्या होगा, सिंगल क्रोमोसोम होगा। क्या होगा, सिंगल, सॉरी, ये वाले में मल्टीपल होगा, ये वाले में क्या होगा, ये वाले में होगा सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, सिंपल सिंगल क्रोमोसोम। और ये वाले में क्या होगा, मल्टीपल, बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, मल्टीपल क्रोमोसोम्स होंगे। समझ में आ गया, बस ये थे हमारे कि आपका क्रोमोसोम्स क्या होता है। अब एक ना आपकी ना सेल थ्योरी आती है, ठीक है। अब सेल थ्योरी के बारे में क्या हमको सब कुछ जानना है, नहीं, बस ये जानना है सेल थ्योरी दी किसने थी। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि सेल थ्योरी गिवन बाय, वाज गिवन बाय, इनका नाम क्या था इन महाशय का, ये चीज याद रख लेना, इनका नाम था आपका सचिन एंड सिचुआन, ये नाम रख देना। और इसको ना फर्दर जो एक्सप्लेन किया था, अगर नाम आता है तो सीधा, नहीं तो कि इसको फर्दर एक्सप्लेन किसने किया था फिर बाद में, ये क्या था, वर्स्चॉन है, बस इतना सा ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ नहीं रखना। समझ में आया, इतना समझ में आ गया, तो ये वाला तुम्हारा यहां पर खत्म हो गया। अब एक लास्ट चीज जो आती है वो क्या आता है तुम लोगों का, कि भाई जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, जैसे तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि भाई मम्मी मार रही है किचन में छोका, मम्मी क्या कर रही है, किचन में छोका मार रही है, लेकिन खुशबू तुम पढ़ रहे हो 2 कमरे दूर, लेकिन फिर भी तुम्हें खुशबू आ रही है ना, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो ये किस प्रोसेस पे बेस्ड है, ये जो छौंका मारने वाला है ना, ये है तुम्हारा प्रोसेस डिफ्यूजन। क्या है, डिफ्यूजन है। यहां पर बेसिकली क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन से आपका लो कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करता है। क्यों, मम्मी भाई जिस कढ़ाई में छोका मार रही है वो क्या है तुम्हारा हाई कंसंट्रेशन, और जो हवा है वो क्या है लो कंसंट्रेशन। तो मम्मी ने छोका मारा तो तुम्हारा क्या हो गया, कढ़ाई से जो हवा में जहां पर छोका नहीं था वहां पर क्या हो गया, तुम्हारी उसकी खुशबू आ गई। तो मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर क्या होता है आपका, मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी हो जाता है, वहां पर तो फ्रीली हो रहा है लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब या फिर क्या बोल सकता हूँ, हाई कंसेंट्रेशन और लो कंसेंट्रेशन को डाइल्यूट भी बोल सकते हैं,
समझ में आ गया? डाइल्यूट है या फिर लो कंसेंट्रेशन है। अब डिफ्यूजन के थ्रू होता क्या है ना? तो कभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का तो एग्जांपल बताओ आप। तो जो आपका मूवमेंट होता है ना, जो आपका मूवमेंट होता है किसका? गैस का। मूवमेंट ऑफ CO2 and O2 across cell, across cell, across सेल मेम्ब्रेन। ये बेसिकली आपका किस प्रोसेस से होता है? ये आपका डिफ्यूजन से होता है। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया। अब हम लोगों का कब तक होगा ये डिफ्यूजन? जब तक हमारे दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती, तब तक होता है। ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो बेसिकली ऑस्मोसिस जो होता है ना, वो लिक्विड्स में होता है या फिर वाटर में होता है। ये बेसिकली गैस में होता है। ठीक है, डिफ्यूजन गैसेस में होता है। देखो यहाँ पर बोल रहा मूवमेंट ऑफ CO2 या O2 मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पर क्या होता है ऑस्मोसिस? ये भी बेसिकली क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से जब आप लो कंसंट्रेशन की तरफ ले जाते हो तो आपका लिक्विड, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये मूवमेंट हो जाता है अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को, तो इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, ऑस्मोसिस बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? ऑस्मोसिस बोल देता हूँ। और हम लोगों का जो आरओ होता है, आरओ सभी को पता है घर में, तो उसमें क्या होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। वहां पर बेसिकली क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैंने इसके क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंक्लूड नहीं किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है, मैंने तुमको सिर्फ इस पर्पज से किया था कि हाँ ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आ सकते हैं का मतलब आ सकते हैं और आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये आपका क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। इसका तो तुम लोग रोज पानी पीते हो तो ज्यादा कुछ वो करने की जरूरत नहीं है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। बस इतना याद रखना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। ये भी किस में? वाटर में। पानी पीते हो ना, कैंटारो है ना, हेमा मालिनी जी को देखते हो ना उसमें, कैंटारो, तो वही। इस बार उनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है शायद से उनको, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, देख लेना। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। यहां पर अब आता है हमारा, देखो हम लोगों ने किशमिश, यहां पर हम लोगों का किशमिश है ना, ये पानी है, ये मेरा किशमिश था, मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, क्या होगा, मेरा किशमिश फूल जाएगा। फूल जाएगा। क्यों फूलेगा? क्यों फूलेगा? क्योंकि जो मेरा किशमिश था पहले क्या था, जो मेरा किशमिश था उसके अंदर जो था वो मेरा था लो कंसंट्रेशन। यहां पर जो है ये है मेरा हाई कंसंट्रेशन, है ना। या किशमिश के अंदर क्या था, लो कंसंट्रेशन था, इसके अंदर क्या था, हाई कंसंट्रेशन था। तो ये मेरा क्या हुआ, फुला। क्यों? क्योंकि देखो हाई कंसंट्रेशन है, यहां पर लो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन में फर्क है, इसीलिए पानी कहां चले गया, थोड़ा थोड़ा किशमिश के अंदर चले गया। तो किशमिश क्या हो गया, स्वेल हो गया। किशमिश क्या हो गया, स्वेल हो गया। अब किशमिश स्वेल हो गया तो बेसिकली हम लोगों का ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब यहां पर जो वैक्यूम, मैंने तुम लोगों को ऊपर बताया था, मैंने कहा था कि हम लोगों का सेल वॉल जो होता है वो क्या करता है, हम लोगों के फटने से बचाता है। क्या करता है, फटने से बेसिकली बचाता है। कहां पर लिखा था, सेल वॉल, ये रहा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपके सेल को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो फटे ना। बेसिकली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यही होता है, जब आपका जो सब्सटेंस होता है या फिर जो सेल होता है उसके अंदर का जो कंसंट्रेशन है, उसके अंदर का कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन का हो जाता है जिसमें उसे डाला है, तो उसे हाई कंसंट्रेशन बोल देते हैं, इसे लो। तो तब क्या होता है, आपका मूवमेंट होने लग जाता है। तो क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर मान लेते हैं मैंने ये जो किशमिश था मेरा, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, पहले स्वेल था, अब क्या हो जाएगा थोड़ी देर में,
फुस वापस वैसे ही बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहां पर क्या होगा, आपका किशमिश वापस क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके जो अंदर था किशमिश के, वो क्या था, हाई कंसंट्रेशन, बाहर पे कुछ भी नहीं था, मतलब लो कंसंट्रेशन था। तो यहां पर तो क्या हुआ था आपका, स्वेल क्यों हुआ, क्योंकि हाई से मूवमेंट कहां की तरफ को हुआ, लो से। यहां पर क्या हुआ कि किशमिश के अंदर पानी चले गया, ठीक है। मूवमेंट कैसा हुआ, बाहर से अंदर की तरफ को हुआ, मतलब हाई से तुम्हारा अंदर लो की तरफ को हो गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर हाई था, यहां पर लो था, तो यहां पर बाहर को हो जाएगा, है ना, बाहर छोड़ देगा पानी। तो हल्का हल्का पानी यहां पर छोड़ देगा और श्रिंक हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये आपका कैसा सोल्यूशन होता है, ये होता है आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हुआ, जो आपका सब्सटेंस था या फिर जो सेल था, उससे पानी छूट गया, है ना। फ्लो कहां हुआ है, अंदर से बाहर, है ना, आउट से, सॉरी, इन से आउट की तरफ को फ्लो हुआ है। यहां पर क्या हुआ है, आउट से इन की तरफ को फ्लो हुआ है पानी का। अब देखो, मान लेते हैं ऐसा मैंने रख दिया, ठीक है, मैंने ऐसे करके चीज रख दी है कि जिसमें जितना कंसंट्रेशन इसका है, इतना ही कंसंट्रेशन इसका है, ठीक है, सेम कंसंट्रेशन है दोनों का, क्या है, सेम कंसंट्रेशन है। अगर दोनों का सेम कंसंट्रेशन होगा तो उसको मैं कैसा बोल दूंगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोल दूंगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये क्या करेगा, ये क्या स्वेल करेगा, नहीं, इस पे क्या होगा, नो इफेक्ट। अब देखो क्वेश्चन कैसे करके पूछेगा, ये बोलेगा अगर मैंने किशमिश को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा, किशमिश श्रिंक कर जाएगा। अगर ये बोलेगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल देगा तो किशमिश स्वेल कर जाएगा, या फिर इसी को दूसरे नाम में किशमिश ना बोल के वो सेल बोल देगा। बात सेम है, बात सेम है। तो ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखो जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो देखो कैसे करके होते हैं। यहां पर देखो क्या लिख रखा, कोई सा भी देख लो, चलो यहीं से कर देते हैं। देखो, मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। मैंने मूवमेंट ऑफ लिक्विड का, तो लिक्विड में मतलब किसकी बात हो रही है, हायर से लोअर में ऑस्मोसिस की बात हो रही है। When a cell is dipped in a hypotonic solution, then the cell क्या करेगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जब आपका लिक्विड का कंसेंट्रेशन क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है, हायर कंसेंट्रेशन होता है, तो हायर होगा तो सेल का बेसिकली क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, है ना, फूल जाएगा। और लास्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कॉजेज बैड टीथ। अब देखो आपके कुछ आपके वो होते हैं, डिजीजेस होता है, इससे क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, आ जाता है इससे भी क्वेश्चन। तो क्या होगा इसका, बताओ। तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा ना कि विटामिन ए होता है, इससे आपकी कौन सी होती है कमी, मतलब कौन सी डिजीज होती है इसकी डेफिशिएंसी से। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होती है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ है सभी ने। अरे विटामिन ए से क्या होता है तुम्हारा, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं सुना है क्या, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं सुना है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं सुना है क्या ये वाला। और विटामिन B1 से क्या होता है, विटामिन B1 से होता है बेरी बेरी होता है, क्या होता है, बेरी बेरी। और विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन डी से क्या होता है, रैकेट्स होता है। विटामिन ई से क्या होता है, आपकी बेसिकली वीकनेस आती है, इससे क्या होता है, वीकनेस आती है। अब वीकनेस में किस सेंस में बोल सकता हूं कि अगर वीकनेस आएगी तो क्या होता है, हैंड और मतलब कंट्रोल बेसिकली हम अपना खो देते हैं। जैसे जो जिसने पी रखी होती है, ठीक है, जिसने ड्रिंक कर रखी होती है, उसका बेसिकली क्या होता है, उसका नर्वस सिस्टम उसका साथ नहीं देता है, तो क्या होता है, वो
अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए तुमने देखा होगा नशेड़ी लोग कहाँ गिरे होते हैं, नालियों में गिरे होते हैं। क्यों गिरे होते हैं नालियों में, यही रीजन है ना। तो हम लोगों का अगर तुमको लिखना है तो यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो कि क्या होता है, बेसिकली ये होता है, समझ गए, कंट्रोल वगैरह नहीं कर पाते हैं बॉडी को, या फिर आपका क्या होता है बेसिकली वीकनेस आती है या फिर लैक्स कंट्रोल। ये मैंने आप तुमको समझा दिया है क्या होता है। और याद रखना ये क्या करता है बेसिकली, विटामिन ई का कॉज करता है नर्व एंड मसल डैमेज, इसीलिए हमारा कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं हो पाता, इसीलिए हमारा कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं हो पाता है, मसल डैमेज करता है। अब हम लोगों का विटामिन ई क्या करता है, हमारा विटामिन ई का तो बता दिया। विटामिन के ये बेसिकली तुम्हारा क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो अगर विटामिन डी के की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, आपका प्रॉब्लम आएगी ब्लड क्लॉटिंग में, फिर आपका ज्यादा ब्लीडिंग होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी अगर आपका ये होता है तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपकी ज्यादा खून बहेगा, ठीक है। अब देखो विटामिन B1 है ना, ये विटामिन सी है ना, इसका एक और नाम होता है। क्या होता है इसका एक और नाम, ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका एक और नाम, केमिकल नेम होता है बेसिकली। ये जो ये होता है ना, इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है बेसिकली, थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन। तो चाहे इसको विटामिन B1 बोल लो, चाहे इसको थायमीन बोल लो, चाहे आपको विटामिन सी बोल लो, चाहे इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोल लो, बात सेम है दोनों की, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने तुमको एटीपी की फुल फॉर्म मैंने तुमको बताई थी, एडेनो ट्राइफॉस्फेट, बताया था ना। अब देखो जो आपका जॉन्डिस होता है, यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है ना, विच पार्ट ऑफ द बॉडी किसको अफेक्ट करता है, तो जॉन्डिस जो होता है, जॉन्डिस आपकी किसको करता है, लिवर को करता है बेसिकली इफेक्ट, ठीक है। और तुम लोगों का जो जॉन्डिस है ये तुम्हारी क्या है, ये आपकी वायरल डिजीज है बेसिकली। कौन सी डिजीज है, वायरल डिजीज है, समझ में आ गया। तो यहां पर हम लोगों का इसका आंसर क्या होना चाहिए था, लिवर होना चाहिए था। अब ये क्या है, देखो बैड टीथ किससे होता है, तो हम लोगों को अगर याद होगा तुम लोगों को, तो मैंने केमिस्ट्री में बता रखा था कि हम लोगों का फॉस्फेट बेसिकली हमको चाहिए होता है, उससे ही हमारे क्या होता है, दांत वगैरह सही होता है, ठीक है। अब देखो तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि हमारा जो एड्स होता है, एड्स कैसा होता है, एड्स कैसा होता है, कैसे टाइप का वायरस होता है, तो वो कैसा होता है आपका, कैसा होता है एड्स, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। या फिर आपके जो वॉर्म्स होते हैं, तो ये आपका क्या होता है, ये तुम्हें पता तो होगा, HIV जो एड्स होता है, HIV वायरस होता है, तो ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। समझ में आ रहा है, ये देखो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ये देखो सब हो जाएगा अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया ना, सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा तुम लोगों को और वो करना चाहूंगा, तो जैसे वायरस है, वायरस से कौन कौन सी डिजीजेस होती है, तो थोड़ा सा तुम लोग देख लेना। एड्स तो मैंने बता दिया, इसके अलावा अभी अभी ना रिसेंट टाइम में लंपी बहुत ज्यादा चली थी, गाय भैंसों की हालत देखी थी कैसी हो गई थी, बहुत गंदी सी, ठीक है, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा वीकनेस आ रही थी। तो ये बेसिकली क्या होती है, एक तो पहली बात कैटल डिजीज है, कैसे डिजीज है, कैटल डिजीज है और वायरस की डिजीज है। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड, क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। अब और क्या होता है बेसिकली, ये भी पता होगा तुमको, HIV वायरस होता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है तुम्हारा डिप्थीरिया, ये भी क्या है, वायरल डिजीज है। पूछ लेता है कि इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरल डिजीज, ऐसे करके पूछ लेगा। अब ये तो होगी वायरस की बात। अगर हम लोग बैक्टीरिया की करें बात,
भाई बैक्टीरिया से क्या होता है? तो बैक्टीरिया से तुम लोगों का जो होता है वो सभी को पता है, क्या होता है? पोलियो जो होता है वो उससे होता है, या फिर जो भी पढ़ना है इसको पढ़ लेना, ठीक है? ये डिजीज होती है तुम्हारी। इसके अलावा तुम लोगों का पोलियो जो होता है, अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही दो ऐसी कंट्री है जिनमें पोलियो है अभी भी। एक ये होता है, एक क्या होता है? सैन फेलेस, एक ये होता है, और क्या होता है? गोनेरा, गोनेरिया, एक ये भी होता है, समझ रहे हो? एक और क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, ये भी इसी से होता है बेसिकली। तो ये सब डिजीजेज हैं। अब एक और होता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज होती है? देखो, जो प्रोटोजोआ होता है ना, उससे आपका बेसिकली होता है, कौन से प्रोटोजोआ से? तो उसका नाम होता है लेशमेनिया। और इससे जो डिजीज होती है वो होती है आपकी काला अजार। ये डिजीज का नाम है, ठीक है? तो लिख लेना कि ये क्या है? डिजीज का नाम है। और दूसरा प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज होती है? ये तुम्हारी होती है, ये होती है ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा। और इसको एक और नाम क्या है? इसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। इसका नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। और ये आ जाता है क्योंकि ये ना स्पेसिफिक नाम है। अब एक आता है तुम लोगों का, ये है वॉर्म वाली डिजीज। कैसी डिजीज है? वॉर्म, वॉर्म डिजीज है। इसका क्या नाम है? अगर इसका वैसे करके देखे तो बहुत पाँव क्या हो जाता है इसमें? मोटे हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस। और इसका जो नाम है वो है आपका पोचेरा। ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है? साइंटिफिक, तो तुम लोगों को यहाँ से साइंटिफिक नेम का ही पता चल गया। कैसे करके लिखता है साइंटिफिक नेम? देखो, फर्स्ट वर्ड यहाँ पर आता है कैपिटल, फिर ये आता है, फिर सारे वर्ड आएंगे, बीच में गैप आता है, और फिर आएगा स्मॉल। तो ये वाला साइंटिफिक नेम कैसे करके लिखते हैं वो देख लेना, ठीक है? तो ये मैंने तुमको यहाँ पर बता दिया है कि ये साइंटिफिक नेम इसको कैसे करके लिखते हैं, ठीक है? ये क्या होता है तुम्हारा? डबल टी आई। ये, तो ये सब हमारी क्या है? डिजीजेज है जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए और आ जाता है। बाकी कोविड है, कोविड लिख लेना, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। मॉन्की पॉक्स जो है वो डीएनए होता है, ठीक है? तो ये वाली सारी जो तुम्हारी डिजीज है वो थोड़ा बहुत देख लेना, ताकि तुम लोगों का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन तुम लोग कर सको। अब एक जो डिजीज होती है, लिखा हूं, मॉस्किटो बाइट से होती है, इसको ब्रेन फीवर भी बोलते हैं। ब्रेन फीवर बोलते हैं इसको। ये किससे होती है? ये तुम्हारी मॉस्किटो बाइट से होती है, ठीक है? बेसिकली मॉस्किटोज करते हैं इसको, मॉस्किटोज करते हैं। अब ये तो तुम लोगों को पता होगा कि अगर आयरन है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो इससे तुम्हारा एनीमिया होता है। दांत का मैंने बता दिया है कि बैड हेल्थ क्यों होती है। अब कैल्शियम है, कैल्शियम अगर तुम में नहीं है तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? बहुत हल्की बोन्स हो जाएंगे, मतलब आसानी से टूट जाएंगी, जान ही नहीं रहेगी। और गोइटर कब होता है? जब आपका आयोडीन, आयोडीन की कमी हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, वो पहले आता था ना कि नमक खाओ, तो वही वाला, उसी से, ठीक है? तो ये सब चीज़ें है तुम्हारी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ आ गया होगा यार, है ना? ये सब चीज़ें पढ़ लेना, बहुत सही क्वेश्चंस आते हैं, इसी से तुम्हारे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएंगे, है ना? अरे हाँ, इस बार के तो देखे ही नहीं हमने, जो NDA 2022 के थे। डाइजेस्टिव एंजाइम, द डाइजेस्टिव एंजाइम आर प्रेजेंट इन, डाइजेस्टिव एंजाइम किस में होता है? लाइसोसोम में होता है। दूसरा, ये तो तुम लोग कर लोगे यार, ये मैं बता भी नहीं रहा, ठीक है? तो क्या होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट व्हेन एन एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय अ मीडियम विद लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। मतलब एनिमल सेल है जो क्या है? लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर से क्या है? सराउंड है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली? कि आपका बाहर का सराउंडिंग क्या है? कंसेंट्रेशन कम होगी, तो कंसेंट्रेशन कम होगी तो सॉइल विल, ये क्या होगा? स्वेल तो होगा नहीं,
स्वेल तो होगा नहीं तो क्या होगा, अगर ये आपका सेल है और ये सराउंड किससे है, लो कंसेंट्रेशन से है, तो लो कंसेंट्रेशन क्या करेगा, पानी छोड़ेगा ना फिर ये बाद में, तो सेल विल लूज वाटर, यही तो होगा इसका। स्वेल तो नहीं करेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है बस। सराउंडेड बाय अ मीडियम विद लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाला तो उसका है, ये वाला भी नहीं हो पाएगा अभी फिलहाल तो। इंसुलिन ये भी नहीं हो पाएगा, ये वाला ये वाला भी नहीं हो पाएगा अभी। ये वाला देखो, प्लांट और एनिमल सेल के बारे में कौन सा करेक्ट है, तो ये क्या है, एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, बिल्कुल ठीक है। वेयर एज सेल प्लांट सेल हैव ओनली, नहीं नहीं ये गलत है। एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन एंड नॉट सेल वॉल, बट प्लांट मेम्ब्रेन हैव बोथ, ये ठीक है एक बार के लिए। बोथ प्लांट एंड सेल ये तो गलत है, और ओनली सम सेल ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। वही तो बोल रहा है, सेल वॉल उसमें नहीं होती है, ये वाला बाद में होगा। तो देखो कितने सारे हो गए हमारे, 2-3 तो हो ही गए कम से कम, है ना, 2-3 तो हो ही गए। तो इस तरीके से तुम्हारे आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर पढ़ोगे तो। अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। तो ठीक है यार, पढ़ो। बाकी हम लोग नेक्स्ट ज्योग्राफी वाली वीडियोस आने वाली है, तो उन्हें भी देखते रहना। इसकी मैं थोड़ा बहुत जल्दी पार्ट्स लेके आ जाऊंगा, तो इन्हें भी देखते रहना, इसी वे में पढ़ना। नहीं आता है एक बार पहले पढ़ लो, फिर इस पीडीएफ को तब जाके कॉपी करना, ठीक है, मैं भेज दूंगा यहाँ पर, तो आराम से हो जाएगा। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।